राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने देश की वर्तमान विदेश नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए इन्हें विफल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की गलतियों के कारण देश में ईंधन और गैस की भारी कमी हो गई है, जिससे जनता परेशान है और लंबी कतारों में खड़ी होने को मजबूर है। तन्खा ने जोर देकर कहा कि संकट के समय सरकार को जनता को विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने समस्याओं को नजरअंदाज किया, जिससे उनकी छवि और जनता का विश्वास दोनों कम हुए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने कठिन समय में देश और दुनिया को तैयार किया था, जबकि वर्तमान सरकार के दौरान विदेश नीति में गंभीर कमियां दिखाई दे रही हैं। तन्खा ने स्पष्ट किया कि वे विपक्ष के नाते इन विफलताओं का जश्न नहीं मना रहे, बल्कि 140 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को अपनी गलतियों पर विचार करने और सुधार करने की सलाह दी। देखिए, इंडिया हैज कम आउट वेरी पुअरली इन दिस। अरब हमारे पुराने सपोर्टर्स थे, हम अरब को सपोर्ट करते थे। एक जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, पैलेस्टाइन के सपोर्ट करते हुए इजराइल को बैलेंस करते थे, वो बैलेंस हमने खराब कर दिया और बैलेंस खराब होने से विश्व में हमारी जो छवि है उससे धूमिल हुई। अब ये तो बड़ा संकट है, विश्व संकट है। इस संकट में हमारा तो कोई रोल भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, और हम अपना रोल दिखाना चाहते थे जो संभव नहीं था। इसलिए पब्लिक भी समझती है कि जो संभव नहीं है आप उसको दिखाना चाहोगे तो वो उसके फिर मीम्स बनती हैं और क्या होता है। मगर मैं कभी संकट के वक्त मैं नहीं चाहूंगा कि देश डिवाइड हो। संकट के वक्त देश को यूनाइटेड रहना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये देश किसी एक पार्टी का नहीं है। ये देश भारत के 140 करोड़ नागरिकों का है। पार्टीज तो आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री भी आते जाते रहेंगे, मगर देश के लोग और देश की जनता ऑलवेज रहेगी। तो देयर इज अ फेलियर। और दूसरा, जब आपको पता था कि गैस की शॉर्टेज होगी, पेट्रोल की शॉर्टेज होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जो वहां से फ्लो था वो रिस्ट्रिक्टेड है। हर शिप को निकालने के लिए आपको ईरान के प्रेसिडेंट को फोन करना पड़ता है। इजी थोड़ी होगा ये सब करना। तो मुश्किल से एक शिप निकलती है, 2 शिप निकलती है, उस पर भी आप अपना झंडा लहराते हो। तो ये कूटनीतिक बातें हैं, डिफिकल्ट टाइम है देश के लिए, और हमको वन अपमेनशिप की गेम में नहीं रहना चाहिए था। आपको पता था जब शॉर्टेज है, तो क्यों बोलते फिरे कि नहीं शॉर्टेज नहीं है, सब कुछ ठीक है। और जब लोग शहरों में कतार लग रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, गैस के सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो एक सरकार की भी छवि गिरती है। और सबसे बड़ी चीज, सरकार के ऊपर से विश्वास कम होता है, और संकट के वक्त विश्वास कम नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं देश को ऑलवेज संकट के वक्त जनता को विश्वास पे ले लेना चाहिए। इंदिरा जी जब बांग्लादेश में हम लोग, बांग्लादेश का जो आक्रमण हुआ और बांग्लादेश को छुड़ाने हम लोग अंदर गए, तो 1 साल तक देश को प्रिपेयर कर रही थी और विश्व को प्रिपेयर कर रही थी कि देखिए गलत हो रहा है, अब एक दिन हमको बांग्लादेश में जाना पड़ेगा। जब पाकिस्तान हमारे साथ गलत करता था तो हम प्रिपेयर करते थे और धीरे धीरे विश्व को तैयार करते थे, जनमत ट्रायल तैयार करते थे। आज तो मुनीर साहब, ट्रंप साहब से डायरेक्ट बात करते हैं, ऐसा लगता है वो हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त पिट गई है, नेबरिंग पॉलिसी भी पिटी हुई है। चिंतन की बात है, और सरकार को खुद सोचना चाहिए कि उनसे गलती कर रही है। नहीं, आपकी पॉलिसी से थोड़ी पेट्रोलियम चलेगा है, पॉलिसी तो उनकी है कि इतना पेट्रोलियम और गैस आएगा। आपकी पॉलिसी तो यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम गैस हम तक पहुंचे। हम रूस से लेते थे, ट्रंप साहब ने बोल दिया आप रूस से नहीं लोगे, तो आपने डर के मारे बंद कर दिया रूस से लेना। ये बात हमको समझ नहीं आ रही है। हम भारत देश है, 140 करोड़ नागरिकों के देश है, हम क्यों अमेरिका से डरे? डरने की क्या बात है अमेरिका से? और ट्रंप कोई भगवान थोड़ी है भाई, ईश्वर थोड़ी है, वो एक अपने देश के अपने प्रेसिडेंट है।
जैसे हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, उनका भी उतना ही सम्मान है जैसे कि उनका है। तो मेरा ये कहना है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, सॉवरेन नेशन है, और भारत की पॉलिसी भारत के हित में होनी चाहिए, बननी चाहिए, और भारत के लोग द्वारा ही भारत की पॉलिसी के निर्माता हूं। फेलियर है वो तो सामने दिखता है, बट फेलियर इज नॉट टू सेलिब्रेट। ये चिंता की बात है, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों की जिंदगी की बात है, भविष्य की बात है। इसलिए मैं कभी एज एन ऑपोजिशन इन चीजों में जो देश हित की होती है मैं सेलिब्रेट नहीं करता हूं, मैं चिंता जाहिर करता हूं।